राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अर्थ राग विहाग में ज्ञान फरमा रहे हैं। पलकन कीजे न्यारो राम रस, पलकन कीजे न्यारो रे, पलकन कीजे न्यारो राम रस, पलकन कीजे न्यारो रे। ऐसी सूंझ बहुर नहीं पावे, नरतन को अवतारो रे, रामा नरतन को अवतारो रे। पलकन कीजे न्यारो राम रस, पलकन कीजे न्यारो रे। लख 84 भ्रम भ्रम आयो, भुगत्यो कष्ट अपारो रे, रमा भुगत्यो कष्ट अपारो रे। भाग्य बलो मिन खातन पायो, भजले सिर जनहारो रे। भाग बलो मिन खातन पायो, भजले सिर जनहारो रे। पलकन कीजे न्यारो राम रस, पलकन कीजे न्यारो रे। ऐसो रस और नहीं कोई, पीवत लगे पियारो रे, रमा पीवत लगे पियारो रे। अवसर में पीले रे प्राणी, होय होय होशियारो रे। अवसर में पीले रे प्राणी, होय होय होशियारो रे। पलकन कीजे न्यारो राम रस, पलकन कीजे न्यारो रे। शिव सनकादिक शेष पीवत है, अनंत कोटि जन धार्यो रे, रमानंद कोटि जन धार्यो रे। राम शब्द निर्वाण पुकारे, जिन शिर भार उतार्यो रे। राम शब्द निर्वाण पुकारे, जिन सिर भार उतार्यो रे। पलकन कीजे न्यारो राम रस, पलकन कीजे न्यारो रे। माया मोह नारी सुत बंधो, त्याग्यो सकल पसारो रे, रमा त्याग्यो सकल पसारो रे। राम चरण ताकी बलिहारी, जाके यारस को अधिकारो रे। राम चरण ताकी
की बलिहारी जाके यारस को अधिकारो रे पलकन कीजे न्यारो राम रस पलकन कीजे न्यारो रे। गुरुदेव चेता रहे अपने को, पर अपना तो सारा ही खेल उल्टा। गुरुदेव हमारे एक पल के लिए भी राम रस को अलग मत करो, एक पल के लिए भी परमात्मा को मत भूलो। राम रस पलकन कीजे न्यारो, एक पल के लिए भी राम जी को मत भूलो, क्योंकि ऐसी सूंझ बहुर नहीं पावे नर्तन को अवतारो। परमात्मा ने अपने को ये सारी सामग्री दी। सबसे पहले अपने ये मनुष्य जीवन दिया, महापुरुषों की सत्संग दी, कलयुग में अपने को यह मनुष्य जीवन दिया। तो गुरुदेव मैंने ये सारी सूंझ जो अपने को परमात्मा ने दी, और नर्तन को अवतारो, मनुष्य जीवन को अवतार फरमाया। गुरुदेव हमारे अवतार, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही परमात्मा को याद किया जाता है। 84 की अनेक योनियां है, लेकिन मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें परमात्मा को याद किया। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि एक पल के लिए भी राम जी को मत भूलो। लख 84 भ्रम आयो भुगतो कष्ट अपारो। गुरुदेव अपने को जानकारी करा रहे कि तूने अनेक लख 84 योनियों में भटकता भटकता बड़ी मुश्किल से जाकर अनेक कष्ट भोगता भोगता ये नर्तन अवतार तेरे को मिला, कि भाग्य भलो अब की बार तेरा ये भाग्य जागा कि मिनखा तन पायो, तूने ये मनुष्य जीवन ये तन पाया। इसलिए अब ये तन पाया तो तेरे को क्या करना है, भजले सृजनहार। जो सृजनहार परमात्मा है, जिसने माँ के गर्भ में आदि में अंत में मध्य में जो हर जगह जो रक्षा कर रहा है जीव की, वो सृजनहार परमात्मा, उस परमात्मा का तू सुमिरन कर ले। क्योंकि ऐसो रस और नहीं कोई पीवत लगे पियारो। संसार के जवान के गुरुदेव हमारे अनेक रस है, लेकिन वो क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए है। लेकिन ये राम रस ऐसा है, जितना इसको ज्यादा ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा ज्यादा ये प्यारा लगेगा। गुरुदेव हमारे इसमें कभी जीव अघाता ही नहीं, नित प्रतिदिन इसमें रोज नया 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 रस नया नया ज्ञान। तो ई अवसर में पी ले रे प्राणी। गुरुदेव अपने को चेता रे, अरे प्राणी ये मनुष्य जीवन मिला, महापुरुषों की सत्संग मिली, ये अवतार मिला तेरे को नर जीवन का, तो इस अवसर में तुम राम रस को पी ले। और कैसे पी, हो ये होशियार। अपने को तो पता ही नहीं, पता ही नहीं अपने को तो है क्या, और आ भी गए तो अपने को पता ही नहीं। तो होशियार होकर चेत कर, अज्ञान से बाहर निकल कर उस परमात्मा को तो याद कर। किस किसने पिया, शिव सनकादिक शेष पीवत है, अनंत कोटि जन धार्यो। शिव जी सनकादिक जी शेष 2000 जबानों से नित्य इस परमात्मा के नाम के रस को पान कर रहे हैं। और अनंत कोटि, गिनती नहीं, अनंत करोड़ों भक्तिमान महापुरुषों ने इस राम के रस को धारण किया, क्योंकि राम शब्द निर्वाण पुकारे। और जिस जिसने भी इस राम के शब्द को पुकारा, क्योंकि ये निर्वाण का शब्द है, ये परमात्मा से मिलाने वाला शब्द है। गुरुदेव हमारे इससे जीव का गर्भवास मिटने वाला है। तो इन्होंने पिया, और अपने को भी गुरुदेव फरमाने के, जिस जिसने पिया जिन्हें सिर भार उतारो। जिन्होंने अपना ये भार जो 84 का जो ऊपर फरमाया ना, कि भरमता भटकता 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 बार बार कोई ना कोई गर्भ में आ रहा था, वो सारा भार उतार दिया, अलग हो गए गुरुदेव हमारे, और निर्वाण शब्द की प्राप्ति हो गई। माया मोह नारी सुत बंधु त्याग्यो सकल पसारो। गुरुदेव हमारे ये राम रस के प्रताप से माया मोह नारी सुत बंधु, ये सारा जो पसारा है जिसमें जीव अटका हुआ है, ये सारे पसारे का त्याग कर दिया। राम चरण ताकि जिसने त्याग किया, उसकी गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मैं बार बार बलिहारी जा रहा हूँ, राम चरण ताकि बलिहारी। और वो ही है जहाँ के यार रस को अधिकारो, जो इस रस का अधिकारी हो गया गुरुदेव बार में, उसकी बार बार बलिहारी जा रहा हूँ। और गुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा है क्या, सबका सिरजनहारा राम जी, सबका सिरजनहारा रे, सबका सिरजनहारा राम जी, सबका सिरजनहारा रे। ऊंच नीच कोई भेद न जाने, भजऊ तारे पारा रे, रमा भजऊ
सबका सिरजनहारा राम जी सबका सिरजनहारा रे। पंडित गावे वेद पुराणा दुनिया न पसारा रे रमा दुनिया न पसारा रे। हरि मार्ग की खबर न पाई बोलो सब संसारा रे। हरि मार्ग की खबर न पाई बोलो सब संसारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी सबका सिरजनहारा रे। संत मिल्या सब ही विधि पावे भजन भेद अधिकारा रे रमा भजन भेद अधिकारा रे। राम नाम निरपक्ष बतावे नहीं कोई मारन थारा रे। राम नाम निरपक्ष बतावे नहीं कोई मारन थारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी सबका सिरजनहारा। घट घट व्यापिक राम कहीजे उत्तम मध्यम व्यवहार रे राम उत्तम मध्यम विहार रे। जो ध्यावे सो ही पद पावे जामे फेर न सारा रे। जो ध्यावे सो ही पद पावे जामे फेर न सारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी सबका सिरजनहारा रे। तन मन जीत राम रस पीवे जीवे ही आधारा रे रम जीवे ही आधारा रे। राम चरण ताई और न भावे सब रस लागे खारा रे। राम चरण ताई और न भावे सब रस लागे खारा रे। सबका सिरजनहारा राम जी सबका सिरजनहारा। गुरुदेव फरमारे राम जी कैसे, राम जी सबके सिरजनहार। जो उन्हें कोई याद नहीं कर रहा उसको भी सिरज रहे और जो याद कर रहा है उसको भी सबके सिरजनहार है। परमात्मा ऊंच नीच कोई भेद न जाने भजा उतारे पारा। निर्णय दे दिया गुरुदेव ने कि राम जी ये नहीं देखते कि ऊंचा है कि नीचा है, ऊंच और नीच का कोई भेद है ही नहीं। जिसने परमात्मा को याद किया वो भवसागर से पार हो गया। गुरुदेव हमारे भजा उतारा, बस केवल भजना है। परमात्मा को भजो और भवसागर से पार हो। परमात्मा की ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। पंडित गावे वेद पुराना दुनिया आन पसारा। लेकिन गुरुदेव हमारे संसार कैसा है, पंडित सब वेद और पुराणों का बखान कर रहे हैं और सारी ही दुनिया आन पसारे में फंसी है, सभी भरम में भटक रहे। पंडित वेद पुराण शास्त्र का बखान करते हैं, भजन के भेद को कोई नहीं बताता, केवल संत ही है जो भजन के भेद को बताते हैं। गुरुदेव हमारे पंडित ने वेद और पुराणों से संत दुनिया वालों को, जीवों को बहका रखा और दुनिया आन पसारा, और दुनिया सारी आन पसारे में है। हरि मार्ग की खबर न पाई,
कि परमात्मा से मिलने का रास्ता कौन सा है, उस हरि मार्ग की तो खबर है ही नहीं। और भूलियो सब संसारा, सारा ही संसार परमात्मा को भूला हुआ है, क्योंकि सारे भ्रम में भटका हुआ है। लेकिन संत मिलिया, लेकिन जब महापुरुष मिले, इसलिए तो गुरुदेव ने ऊपर फरमाया कि एक पल के लिए भी अलग मत करना, क्योंकि ऐसी सूझ अपने को तो मनुष्य जीवन भी मिला, ऐसे सदगुरु भी मिले, महापुरुष भी मिले, तो संत मिल्या सब ही विधि पावे। महापुरुष मिले तब उन्होंने ये सारी विधि समझाई। कौन सी विधि? परमात्मा से मिलने की, परमात्मा से मिलने का रास्ता फरमाया। और भजन भेद अधिकारा, भजन के भेद को फरमाया कि भजन करो और कैसे करो, वो सारी विधि गुरुदेव ने फरमाई। और गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम नाम क्या बताया उन्होंने, कि राम नाम निरपक्ष बतावे। राम का नाम निरपक्ष है, तो ये पक्षा पक्षी से रहित है, किसी का नहीं है, जिसने भजा उसका है, बाकी सबका सृजनहार है भी सही और नहीं भी है। जिसने भज लिया उसके परमात्मा घट में ही प्रकट हो गए महापुरुषों के, और अपने गुरुदेव हमारे होते हुए भी प्रकट नहीं हो रहे, क्योंकि अपन भज नहीं रहे, इसलिए वो है भी सही और नहीं भी है। राम नाम निरपक्ष बतावे, निरपक्ष है परमात्मा का नाम, इसको कोई भी बच सकता है। ये नहीं कोई मारा न तारा, ये न तो मेरा है न तेरा है, गुरुदेव हमारी ये सबका है। राम जी जिसने भजा, राम जी उसका हो गया। तो नहीं कोई मारा न थारा, न तो मेरा है और ना कोई थारा है, क्योंकि ये तो घट घट व्यापक है राम है कही। हर घट घट में वो परमात्मा पूर्ण रूप से विराजमान है। उत्तम मध्यम व्यवहारा, चाहे उत्तम हो चाहे मध्यम हो चाहे कोई भी हो, गुरुदेव हमारे हर घट घट में वो राम जी विराजमान है। लेकिन जो ध्यावे सो ही पद पावे, निर्णय दिया गुरुदेव ने, जो उसको ध्याएगा उसको ही उस पद की प्राप्ति होगी। इस महापुरुषों के इस उपदेश में जामे फेर न सारा, रत्ती भर भी फेर सार है ही नहीं, सीधा सीधा रास्ता बता दिया कि जो उसको ध्याएगा उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो ध्यावे सो ही पद पावे, जामे फेर न सारा। इसलिए क्या करना है? तन मन जीत राम रस पीवे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तन और मन को जीतो, इस राम रस का पान करो और जीवे ई आधारा, आधार ही इसका बनाओ। ये जीव का आधार ही राम रस है, परमात्मा है, राम है। तो गुरुदेव हमारे इसका आधार बनाओ। गुरुदेव फरमाने कि रमैयो मेरो जीवन प्राण आधारो, गुरुदेव हमारे वो रमैया ही मेरे जीवन का प्राणों का आधार है। अपने को भी गुरुदेव यही समझा रहे कि तन और मन को जीतो, राम रस पियो और जीवे ई आधारा। तो क्या होगा? राम चरण ताई और न भावे, सब रस लागे खारा। गुरुदेव हमारे राम नाम के अलावा और जितने भी दुनिया के दूसरे भरम है, आन पसारा है, वो सब खारे लगने लगे। केवल राम रस का पान होने लगा। राम चरण ताई और न भावे, परमात्मा के रस के अलावा, राम जी के अलावा और कोई रस मन को भाया ही नहीं। और सब रस लागे खारा, सारे रस खारे लगने लग गए। लेकिन अपन कैसे हैं गुरुदेव हमारे? धिक्कार हैं अपने को। यहाँ क्यों आय बुलानो नर तो, यहाँ क्यों आय बुलायो रे, यहाँ क्यों आने बुलानो नर तो, यहाँ क्यों आय बुला। बहुत अरज गर्भ माही कीनी, प्रभु जी मेरी मानो रे, रमा प्रभु जी मेरी मानो रे। यहाँ क्यों आए बुलानो नर तो, यहाँ क्यों आए बुलानो रे। कोल बोल सब ही तू बिसर्यो, जागन भयो सयानो रे, रमा जागन भयो सयानो रे। प्रभु जी बोल पर्यो जीव परवश, जम के हाथ बिकानो रे। प्रभु जी बोल पर्यो जीव परवश, जम के हाथ बिकानो रे। यहाँ क्यों आय बुलानो नर
तो यहाँ क्यों आय बुलानो रे। सुत नारी सो खेल करानो, माया मोह लिपटानो रे। राम माया मोह लिपटानो रे। नर देह पाय पशु क्रम कीना, राम सगो बिसरानो रे। नर देह पाय पशु क्रम कीना, राम सगो बिसरानो रे। यहाँ क्यों आय बुलानो नर तू, यहाँ क्यों आय बुलानो रे। गुप्त प्रगट तू पाप करत है, सो नहीं करता छानो रे। राम सो नहीं करता छानो रे। काल के हरि सिर ऊपर गाजे, निश दिन करत पयानो रे। काल के हरि सिर ऊपर गाजे, निश दिन करत पयानो रे। यहाँ क्यों आय बुलानो नर तू, यहाँ क्यों आय बुलानो रे। तज संसार विकार कर्म तज, हरि से बाणक बानो रे। रमा हरि से बाणक बाणो रे। राम चरण ऐसी करणी, कर आया जी घर जानो रे। राम चरण ऐसी करणी, कर आया जी घर जानो रे। यहाँ क्यों आय बुलानो नर तू, यहाँ क्यों आय बुलानो रे। गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कि तेरे को बार बार गुरुदेव अपने को समझा रहे कि तू यहाँ आया, संसार में परमात्मा ने तेरे को भेजा, लेकिन यहाँ आकर तू परमात्मा को भूल गया। तो तू क्यों भूला नर, तू यहाँ क्यों आए बुलानो, क्यों भूला तू राम जी को, परमात्मा को। बाकी तूने तो बहुत अरज गर्भ माँ ही की। जब तू माँ के गर्भ में था तब उसने परमात्मा से, इस जीव ने इतनी विनती करी कि हे ओह प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माँ, केवल संत करा संसेवा और करा कछु नाय। इस जीव ने परमात्मा से इतनी प्रार्थना करी गर्भ के अंदर कि प्रभु जी मेरी मानो, कि हे राम जी आप मेरी बात मानो कि मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन स्थिति क्या है, जो इस संसार की हवा लगी, संसार में आया और जीव सबसे पहले परमात्मा को भूल गया। तो प्रभु जी मेरी मानो, कोल बोल सब ही तू बिसरो। तूने गर्भवास में माँ के गर्भ में कितने कोल किए, कितने बोल किए, वो सब तू भूल गया और जागन भयो, तू जागा ही नहीं, तू भक्ति में लगा ही नहीं। गुरुदेव हमारे, तू अंधकार ही अंधकार में, अज्ञान ही अज्ञान में, इस संसार में फंसा। तूने जाग कर कभी परमात्मा को याद किया ही नहीं। और जागन भयो सयानो, जागा तो सयान है, बाकी तो गुरुदेव हमारे है जो है। अगर भक्ति में लग गए तो शाणे हो, बाकी तो गुरुदेव हमारे कुछ मनुष्य जीवन मिलना ही बेकार है। कि जागन भयो सयानो, प्रभु जी भूल पर्यो जीव परवश, जम के हाथ बिकानो। परमात्मा को भूल गया, ये संसार के, ये जीव संसार के परवश हो गया। और इससे क्या हुआ, जहाँ से आया 84 से आया और वापस 84 में चला गया। जम के हाथ बिकानो, वापस यूं कहीं हुई 84 में चला गया। क्यों? कि प्रभु को भूल गया। जो कोल बोल किए थे वो सब अपन भूल गए। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ये मनुष्य जीवन मिला, लेकिन वापस गुरुदेव हमारे 84 में जाने की तैयारी कर ली। क्योंकि सुत नारी सु केल करान, राम जी को तो भूल गया। बेटे बेटी बच्चे स्त्री माया मोह, इसमें इतना फंस गया कि माया मोह लिपटाना, इनके ही माया और इस मोह में।
जबरदस्त फंस गया। सूत नारी माया मोह इसमें इतना लिपट गया और नरदेह पाए। गुरुदेव अरे मनुष्य जीवन मिला, नरदेह मिली थी, यह अवतार फरमाया था ऊपर गुरुदेव ने। लेकिन इस मनुष्य जीवन में आके अपन ने क्या किया? पशु क्रम कीना, पशु जैसे क्रम खाए पिए सोए। फिर उनके तो फिर टेक है, उनके तो फिर नियम है गुरुदेव हमारे, लेकिन इस जीव के तो कोई नियम ही नहीं। और पशु क्रम किया, बस यही किए। आज वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी अपना परिवार चला रहे हैं। अपन ने भी यही किया, खाया पिया मौज मस्ती। नरदेह मिला था राम जी को याद करने के, लेकिन कर्म कैसे किए? पशुओं के जैसे। राम सगो बिसरानो, ये पशु जैसे सबसे बड़ी कमी कि राम जी जो सगे थे वो परमात्मा थे, उनको अपन भूल गए और कर्म अपने सारे पशुओं के जैसे। गुप्त प्रगट तू पाप करत है, चाहे तू प्रगट पाप कर चाहे गुप्त पाप कर। गुरुदेव हमारे उस परमात्मा से कोई चीज छाने नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो घट में ही बैठा हुआ है। जीव की हर पल पल क्षण क्षण की उसको जानकारी है, वो है। तो चाहे तू गुप्त प्रगट चाहे कैसे भी तू पाप के, वो परमात्मा से कोई चीज छाने नहीं। काल के हरि सिर ऊपर गजे, रात दिन ये काल ये के हरि की जैसे। गुरुदेव हमारे रात दिन जीव के ऊपर ये गाज रहा है, साथ का साथ ही है। इसलिए काल के हरि सिर ऊपर गाजे, निश दिन करत पयन, रात दिन इसके साथ के साथ चल रहा है। और अपनी जो सांसें परमात्मा के लेके जा रही है वो परमात्मा के खाते में, और बाकी जो अपनी दूसरी सांसें बेकार जा रही है वो सब काल के अंदर, काल की गति में। काल के हर ये रात दिन सिर के ऊपर गाजे, पता नहीं कब किस समय किसका नंबर आ जाए। 24 ही घंटे ये साथ का साथ ही, क्योंकि काल ही परमात्मा का रूप। लेकिन जैसे जीव कर्म करेंगे वैसी ही वो गति उसको मिलेगी। काल के हरि सिर ऊपर गाजे, निश दिन करत पयानो। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे कि अपने को क्या करना है। अब अपने को महापुरुषों की शरण मिल गई तो गुरुदेव चेता रहे कि तज संसार, इस संसार को छोड़, विकार कर्म था, जितने मन में विकार है जितने कर्म है उन सबको तू छोड़। बस एक ही आदत बना, हरि से बाणक बाणो, उस परमात्मा से नाता जोड़ ले। उस परमात्मा को तू याद कर ले, उनका बाणक बना ले, उनकी आदत बना ले। केवल राम जी को तू याद कर ले। क्यों? कि राम चरण ऐसी करनी कर। गुरुदेव हमारे ऐसी करनी करो कि आया जी घर जानो, जिस घर से आए वापस उसी घर में मिल जाए। कबीर साहब ने कहा था ना कि चादर जैसी दी वैसी चादर वापस परमात्मा से। अपने तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ साफ सुथरी नजर आवे, हर जगह अपने तो पूरी मेली की मेली है। लेकिन गुरुदेव ने अपने को रास्ता बता दिया कि तज संसार विकार कर्म, संसार को छोड़, जितने भी विकार कर्म है उन सबको छोड़, और एक ही आदत बनाओ बस परमात्मा के सुमिरन की। राम चरण ऐसी करनी कर, ऐसी करनी करो कि आया जी घर जानो, जिस घर से ये आया परमात्मा के देश से आया तो वापस परमात्मा से मिले। और गुरुदेव अपने को आगे इति राग विहाग संपूर्ण, अब गुरुदेव अपने को अर्थ राग मंगल में ज्ञान फरमा रहे हैं। सतगुरु हो ये दयाल, दया मोय कीजिए, जीव पलट होय हंस सोई बुद्धि दीजिए, जीव पलट होय हंस सोई बुद्धि दीजिए। मैं फंद्यो माया जाल, काल पीछे लग्यो, भव सागर बेहाल, पीरत भागो भग्यो, भव सागर बेहाल, पीरत भागो भग्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह ममता तजो, परिहर विषय विकार, राम रमता भजो, परिहर विषय विकार, राम रमता भजो। राग दोष अहंकार की दुबद्या त्यागिए,
साचशील संतोष दया ऋषि जागिए साचशील संतोष दया देश जागिए आशा तृष्णा जीत वासना जालिए ये सतगुरु जी की सीख हंस व्रति पालिए यह सतगुरु जी की सीख हंस व्रति पालिए राम राम मुख गाय सुरत चल करो राम चरण होय हंस जीव बुद्धि परिहरो राम चरण होय हंस जीव बुद्धि परिहरो सतगुरु होय दयाल दया मोय कीजिए जीव पलट होय हंस सोहे बुद्धि दीजिए। अब जीव प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, सदगुरु हो ये दयाल, हे दयालु, हे कृपालु, दया करो, दयामय कीजिए, मुझ पे दया करो। प्रार्थना कर रहा है जीव कि जीव पलट होए हंस, कि कैसे ये जीव हंस बने, इसकी जीव बुद्धि पलट कर ये हंस बन जाए, हंस वृत्ति धारण कर ले। जो संसार में ऊपर फरमाए ना माया मोह नारी, इसमें ये जीव जो फंसा हुआ है, ये जीव बुद्धि ये जड़ उसका खत्म हो जाए और हंस वृत्ति को धारण कर ले, तो ऐसी सोही बुद्धि दीजिए। इसलिए तो परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं, सद्बुद्धि दें। बुद्धि सही बनी हुई है तो सब काम होगा, और बुद्धि अगर एक बार बिगड़ गई तो सारा ही काम बिगड़ गया। तो हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव परमात्मा, ऐसी बुद्धि दो जिसे ये जीव पलटकर, जीव बुद्धि को छोड़कर, जड़ को छोड़कर ये चेतन को याद करे। मैं फंद्यो माया जाल काल पीछे लग्यो। ये जीव तो इस माया रूपी जाल में इतना जबरदस्त फंसा हुआ है और काल इसके पीछे के पीछे लगा हुआ है। भव सागर बेहाल, भव सागर में इतना बेहाल, बार बार माँ के गर्भ में, और सबसे बड़ा कष्ट सब इसी के अंदर ही, जो सारे कुंड नरक कुंड बताए सब ही माँ के गर्भ में। गुरुदेव हमारे ये भव सागर में इतना बेहाल हो रहा है, फिरत भाग्यो भग्यो, एक निक से निकलता है दूसरे में, दूसरे से तीसरे। इससे गुरुदेव हमारे कि बार बार कोई न कोई माँ के गर्भ में आ ही रहा है। काम क्रोध मद लोभ मोह ममता, तो जो गुरुदेव अपने को रास्ता फरमा रहे हैं कि क्या करना है। जितना भी काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ममता, इन सबको छोड़ो और परिहर विषय विकार, और मन में जितने भी विषय विकार है उन सबको खत्म करो, छोड़ो। केवल एक ही काम करो, राम रमता भजो। जो रमतीत राम है, जो परमात्मा जो हर घट घट में रम रहा है, उस परमात्मा का सुमिरन करो। राग दोष अहंकार की दुबदिया त्यागिए। जितना भी राग है, दोष है, अहंकार है, मन में दुबदिया है कि परमात्मा बाहर, हर घट में परमात्मा को पहचानो। मन में जो भरम है, इन सारे भरमों के, इन सारी दुबदिया को खत्म करो, और इन चीजों को तो खत्म करना है। राग दोष अहंकार और दुबदिया को तो छोड़ना है, और धारण किसको करना है? साच शील संतोष और दया। इनकी तरफ से दया दिशि जागिए, इनकी तरफ तो जगना है और इन सबको छोड़ना है। साच शील संतोष दया दिशि जागिए, इनको धारण करना है। आशा तृष्णा जीत वासना जालिए। मन की जितनी भी आशा है, तृष्णा है, वासना है, इन सबको जला दो, जड़ मूल सहित खत्म कर दो। क्योंकि यही सीख अपने को कौन दे रहे हैं? सदगुरु दे रहे हैं। यह सतगुरु जी की सीख, यह सदगुरु जी की सीख है। तब जाकर हंस वृत्ति पालिए, तब जाकर ये हंस वृत्ति धारण होगी। ऊपर फरमाया ना कि जीव बुद्धि पलट जावे और हंस वृत्ति को धारण कर ले, तो गुरुदेव ने अपने को रास्ता बता दिया कि किस किस को तो धारण करना है और किस किस को छोड़ना है। ये सतगुरु जी की सीख, ये सतगुरु की जो सीख है, इसको धारण करो और ये हंस वृत्ति को पालो। और हंस वृत्ति क्या? राम राम मुख
राम राम मुख गाय सुरत ने चल करो। जो सुरता अपनी भटक रही है, जो बार बार भटक रही है गुरुदेव हमारे, इस सुरता को राम नाम के द्वारा ही, राम नाम को मुखार बिंद से जब इसका पान करेंगे तब जाकर ये सुरता निश्चल हो। जो चंचल है, जो चलायमान है, जो बार भटक रही है, लेकिन इसको गुरुदेव हमारे निश्चल करने का साधन केवल राम जी का सुमिरन ही है। राम राम मुख गाय सुरत ने चल करो, तब जाकर राम चरण होए हंस, तब जाकर जीव हंस होगा। जीव बुद्धि परिहरो, जो जीव बुद्धि है उस जीव बुद्धि को खत्म करो और हंस बुद्धि को धारण करो। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।